इंडिया में बहुत लोगों को ऐसा लगता है 50,000 की सैलरी में अपना खुद का घर बनाना बहुत मुश्किल है। पर दोस्तों, अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करेंगे, राइट सिटी चूज़ करेंगे एंड थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो आपका इस 50,000 की सैलरी के अंदर भी घर बनाना पॉसिबल है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा ब्रेक डाउन दूंगा कि आपकी कितनी ईएमआई बनेगी, कहाँ आपको घर लेना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमने अवॉइड करनी है, मतलब नहीं करनी है। नाउ कम्स टू दी फैक्ट। इंडिया में जो एक एवरेज सैलरी है वो 30,000 से लेकर 50,000 पे है और एवरेज जो फ्लैट का रेट है इंडिया में वो रेंज करता है 30-40 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक। और इस डाटा को ध्यान में रखते हुए तो लगता है कि इस सैलरी से घर खरीदना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएं और सोचें और समझें तो आपको ये समझ आएगा कि टियर 1 सिटीज में तो घर लेना मुश्किल है, लेकिन इसी सैलरी के साथ आप टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में ले सकते हैं जो कि डेवलपिंग है और कल को टियर 1 का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको वहाँ मिलेगा। एंड नाउ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी टॉप अफोर्डेबल सिटीज हैं जहाँ पे इस सैलरी के अंदर आप अपना घर बना सकते हैं। द फर्स्ट वन इज द इंदौर इन मध्य प्रदेश। दोस्तों, बहुत क्लीन सिटी है। यहाँ पर आपको एक 2 BHK जो फ्लैट है वो 25 से 30 लाख रुपए में मिल जाएगा। द सेकंड वन इज द जीरकपुर इन पंजाब, जो कि चंडीगढ़ के बिल्कुल पास है, जहाँ पे आपको 30-35 लाख रुपए में आपको एक 2 BHK घर मिल जाएगा। द थर्ड इज द नागपुर सिटी। यहाँ का एक एरिया है जहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है, तो उसके अगर आप आसपास घर लेते हैं तो वहाँ भी आपको बजट में घर मिल जाएगा जो कि फ्यूचर में बहुत महंगा होने वाला है। एंड द फोर्थ वन इज द लखनऊ, जो आपको एक कैपिटल सिटी की फील भी देता है और यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो टियर 2 की सिटीज़ की तरह हैं और यहाँ भी आपको जो 2 BHK है वो आपको 30-35 लाख रुपए की रेंज में मिल जाएगा। एंड द फिफ्थ वन इज द नासिक, जो कि मुंबई के बिल्कुल पास है, लेकिन जहाँ भी आप 50,000 की सैलरी में EMI बनाकर घर ले सकते हैं क्योंकि यहाँ के जो रेट्स हैं वो बहुत जायज़ हैं। और इन सिटीज़ के अंदर EMI और रेंट जो है उनका एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है कि ऑलमोस्ट जितने का आपका EMI बनता है उतने का ही आपको रेंट आ जाता है और धीरे धीरे आपकी जो प्रॉपर्टी है वो फ्री हो जाती है और फिर आप उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करते हैं। एंड अब हम आपके 50,000 रुपीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे आपकी EMI के हिसाब से। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि 50,000 रुपये की सैलरी में आप EMI कैसे भरेंगे। हम एक अनुमानित मान लेते हैं कि जो आप 2 BHK खरीदने जा रहे हैं वो 25, 30 और 35 लाख के आसपास है, तो आपको 5 लाख से लेकर 7-8 लाख रुपए तक करनी है आपकी डाउन पेमेंट और जो बचा बाकी 20 से 25 लाख रुपए वो आपको करवाना है लोन। तो दोस्तों, अगर आप 20 से 25 लाख रुपए का या 30 लाख रुपए का लोन करवाते हैं 20 साल के लिए 8.5% मोटा मोटा रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, तो दोस्तों आपकी जो EMI बनेगी वो बनेगी 18, 20, 22 हज़ार रुपये के अराउंड महीने का। तो दोस्तों, इसमें जो एक गोल्डन रूल है कि जो आपकी EMI है दैट शुड नॉट एक्सीड 35% ऑफ योर सैलरी। तो अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो 35% के हिसाब से 17,500-18,000 बना, तो वो आपका बराबर ही बैठ रहा है मोटा मोटा। अब जो लोग सोच रहे हैं कि सर मेरी सैलरी 50,000 पे है लेकिन मुझे बैंक लोन नहीं दे रहा, तो उनके लिए अब हम डिस्कस करेंगे कि आपको हाउ टू बिकम एलिजिबल फॉर द लोन। तो दोस्तों, अगर आपको बैंक को इम्प्रेस करना है तो आपको ये करना होगा। सबसे पहले आपको जो अपना सिबिल स्कोर है उसको लेके जाना है 750 पॉइंट से अबव। सेकंड, आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो उसका कोई बिल पेंडिंग कोई भी इशू नहीं होना चाहिए और अगर कोई आपकी पहले EMI थी तो उसका भी कोई भी इशू या पंगा नहीं होना चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज, जहाँ भी आप जॉब करते हैं उसकी स्टेबिलिटी आपको शो करनी है, मीन्स कि आपकी जो जॉब है वो मिनिमम 6 महीने से पुरानी होनी चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज, अपनी एलिजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप अपने साथ एक को एप्लीकेंट ऐड कर सकते हैं लोन में। दैट को एप्लीकेंट कैन बी योर स्पाउस एंड योर पेरेंट्स। नाउ वी कम टू द कॉमन स्कैम्स एंड मिस्टेक्स। पॉइंट नंबर 1 में आपने ये देखना है कि कोई भी सस्ती प्रॉपर्टी देख के आपने फटाफट बुकिंग नहीं कर देनी है बिना उसका लीगल चेक कराए। साथ ही साथ और महत्वपूर्ण चीजें हैं हिडन चार्जेस लाइक मेंटेनेंस, क्लब हाउस चार्जेस, कार पार्किंग चार्जेस, पावर बैकअप चार्जेस एटसेट्रा। सेकेंडली दोस्तों,
आपने जिस प्रोजेक्ट में भी आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं उसका CLU अप्रूवल, उसका लेआउट अप्रूवल एज वेल उसका रेरा अप्रूवल को ध्यान से चेक करना है। थर्ड पॉइंट पे आपको चेक करना है उस बिल्डर की क्रेडिबिलिटी जहां पे आप फ्लैट या घर परचेज करना चाह रहे हो। व्हाट आर द पास्ट प्रोजेक्ट्स जो उसने डिलीवर किए हैं और उसका पास्ट हिस्ट्री है वो कैसा है। इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद अपनी लोन की एलिजिबिलिटी को बढ़ाने के बाद आप फिर फाइनली अपना घर ले सकते हैं। तो दोस्तों, कहना आसान है लेकिन 50,000 की सैलरी में घर लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, अपनी वांट्स को कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं, खर्चा अपनी नीड के अकॉर्डिंगली करने के लिए तैयार हैं, तो ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। विद स्मार्ट प्लानिंग, विद अ लिटिल बिट सेक्रीफाइस, आप एक अपना खुद की छत बना सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप 22-23 की उम्र में आपकी नौकरी लगती है और आप 4 से 5 साल अपने मन को कंट्रोल करके, पार्टीज के खर्चे को कंट्रोल करके, अपनी 5 लाख की डाउन पेमेंट को जोड़कर अपना घर बना लेते हैं, तो आप 28 के 30 में अपना घर बना लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टेप बाय स्टेप गाइड कि इन 50 के सैलरी कैसे आपको जो है वो आपको घर लेना है, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने उन सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो घर लेना चाहते हैं। और अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।